नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबर से। आज भारत ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आज 100 करोड़ ने 1 अरब वैक्सीन लगाई जा चुकी है पूरे भारतवर्ष में। इसे अगर और सरल तरीके से समझें तो पूरे पाकिस्तान को जब 3 बार वैक्सीन लगाई जाएगी उतनी वैक्सीन यहाँ लगाई जा चुकी है। पूरे अमेरिका को जब 5 बार वैक्सीन लगाई जाएगी उतनी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा चुकी है और 7 बार जब पूरे रूस को डबल वैक्सीनेटेड किया जाएगा उतने के बराबर भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। आज इस मौके पर RML अस्पताल में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। यहाँ के लोगों को इस बड़े उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी 100 करोड़ वैक्सीन को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी आज वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है और यहाँ काम करने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और इसके लिए सभी को बधाई दी। गौरवशाली क्षण जब दुनिया में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया गया है। 279 डेज में ये लक्ष्य, और दुनिया में और कोई देश इस लक्ष्य को पा नहीं सकता भारत की इतनी बड़ी आबादी में। और उसमें 75% यूथ हैं। जो युवा लोग वैक्सीनेशन हुआ है उनकी संख्या बड़ी है। और अपने आप में मोदी जी की तत्परता, एक तो हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाने की सफलता एक नया कीर्तिमान था। समय पे उस वैक्सीन को मार्केट में लाना, सारी फॉर्मेलिटी दूर करते हुए, और उसके बाद राष्ट्रव्यापी अभियान में जिस प्रकार ये वैक्सीनेशन चला है, जनता की भागीदारी हुई है, तो मैं देश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ के टारगेट को प्राप्त करके दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान जो ठान लेता है वो करता है। और मोदी जी के नेतृत्व में यह अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मोदी जी को, हेल्थ वर्कर को, हेल्थ के कार्यकर्ता को, वैक्सीन में लगे हुए हमारे नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे वैक्सीनेशन के पूरे इस प्रोग्राम में लगे हुए वार्ड के हमारे पार्षदगण और कोविड के हमारे वॉरियर्स जितने हैं, कोरोना के कार्यकर्ता हैं, उनको और यहाँ की पूरी टीम को, इस वार्ड को धन्यवाद दूंगा। साहू जी के नेतृत्व में इस सेंटर में बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन चला है। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य था जिसको लेकर के कई देशों ने सवाल भी खड़े किए और अपने देश में रहने वाले बहुत सारे विरोधी विचारधारा के लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लक्ष्य पूरा हो गया। वहीं कांग्रेस भी अब इसकी सराहना करती है। कांग्रेस का कहना है कि जो ये लक्ष्य पूरा हुआ है ये आम जनता के लिए काफ़ी हितकारी है। निश्चित तौर पर यह खुशी की बात है कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ का पार हो गया है और हमें संतोष इस बात का है कि छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस है वह देश के बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। जो अन्य राज्यों का परफॉर्मेंस उसकी अपेक्षा हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, चाहे पहला डोज मिला है या कुछ लोगों को दूसरा डोज मिला है। और वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जो जागरूकता चलाना था, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको चलाया, ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराया। यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती तो संभवतः अभी तक पूरा 100% छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन हो गया होता। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज माना PTS में दौरा किया है। यहाँ पर शहीदों को उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उन्हें, उनके परिवारों को सम्मानित किया गया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल का कहना था कि ये दुख ज़रूर होता है कि हमने बहुत से जवानों को खो दिया है। कोरोना काल में कहें या नक्सलियों के द्वारा कहें, लोगों की मृत्यु हुई ज़रूर है। वहीं उन्होंने इनकी वीरता को भी सलाम किया है। उन्होंने इस बात पे भी चिंता जाहिर की है कि पुलिस जो है वो बहुत टेंशन में काम करती है और उसे अवकाश मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमने उसमें कहा है कि इनका तनाव बहुत उसमें रहते हैं, किस तरह से अपने परिवार को छोड़कर 24-24 घंटे जब ड्यूटी करते हैं तो वही जानते हैं कि क्या मतलब कितना उनका मतलब
कार्य रहता है। और इस समय में मानसिक रूप से भी तो कई तरह के उनके लिए भी मेडिटेशन से लेकर और योगा और तमाम सारी चीज़ें और भी अवकाश मिलना चाहिए ताकि वो परिवार के जनों के साथ भी, जिससे वो तनाव मुक्त हो सके। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये मैराथन बैठक है जिसमें सभी कलेक्टर शामिल हुए थे। लगभग 6 से 7 घंटे तक ये बैठक चलती रही और उसमें प्रदेश के हर योजना पर विस्तार से चर्चा हुआ, हर जिले पे विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक को लेकर के कलेक्टर द्वारा पूर्व से तैयारी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा भी एक खाका तैयार कर लिया गया था। रविंद्र चौबे ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि हर योजना पर इसमें विस्तार से चर्चा की जा रही है और अगले दिन SP की बैठक भी आयोजित की जा रही है। और प्रशासनिक के आला अमला पूरा यहाँ मौजूद रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना आज की तारीख में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका पंजीयन चल रहा है और हमने क्रॉप न्यूट्रल किया है, तो केंद्र सरकार से भी हमें 61-62 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की अनुमति मिली है। उसी प्रकार हमारी गोधन न्याय योजना, जो देश में लगभग पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने उसकी यहाँ आकर के प्रशंसा की है। हमारी जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना जो हम लागू करने जा रहे हैं, उसका पंजीयन का काम चल रहा है। हमारे वनोपज संग्रहण में भी देश के 78% वनोपज के संग्रहण छत्तीसगढ़ से की सरकार करती है। तो ये सो हमारी योजनाएं हैं। और क्योंकि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है, तो जो आम किसानों की डे टू डे रोज़ की जो समस्याएं होती हैं, जैसे नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, भूमि का इस तरीके से बंटन है, आपसी विवाद के जो मुद्दे होते हैं, तो लोग लगातार इस पे मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। 21 अक्टूबर को जनसंघ की स्थापना हुई थी। धर्मलाल कौशिक ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और जनसंघ के स्थापना के समय हमारे जो कार्यकर्ता काम किए हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और एक दीपक का लौ जला था। आज उसका विराट रूप वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो उस जनसंघ की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। राजीव भवन में रोजाना एक मंत्री की बैठक यहाँ रखी गई है, जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा जारी किया जाता है। आज कवासी लखमा बैठे थे, उन्होंने मीडिया से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सी वोटर ने नंबर 1 का खिताब दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक का कहना है कि जब प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, यहाँ पर भूमाफिया, गांजा माफिया, चरस माफिया और रेत माफिया बुरी तरीके से सक्रिय है, तो ऐसी स्थिति में जब नंबर 1 का खिताब मिलता है तो सवाल अपने आप ही उठता है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि एक कोई सर्वे रिपोर्ट आया, मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे रहे। मैं कुछ बातों का जिक्र आपके सामने में करना चाहता हूं कि इसके बाद भी क्या वो नंबर फर्स्ट में है। सतत विकास लक्ष्य 2021 जो प्रकाशित हुआ, इसमें लगभग 17 लक्ष्य जो दिए गए हैं और 17 लक्ष्य जो दिए गए हैं अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन एवरेज अपन मिलाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान का 66 नंबर है उसमें, सभी राज्यों के यदि मिला दे तो। छत्तीसगढ़ का जो अंक आया है उसमें 61 अंक है, मतलब राष्ट्रीय स्तर से पीछे। दूसरी बात, कुपोषण। एक सर्वे हुआ था कुपोषण के 2015 में, राष्ट्रीय हेल्थ सर्वे, उसके अनुसार 37% रही और अभी जो एक आया है रिपोर्ट उसमें 40% ये बताई गई है। यदि उसको इंडेक्स स्कोर के रूप में दिया जाए तो मात्र 7 नंबर मिला है छत्तीसगढ़ को, मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम। किशोरी बच्चों में एनीमिया 23 प्रदेश हमसे बेहतर स्थिति में है, हम 24वें नंबर पर हैं। इसके साथ में हम देख रहे हैं कि हत्या के मामले 22 राज्य हमसे बहुत अच्छे स्थिति में हैं, हम कहां पर स्थान में हैं। CTV7 के महासमुंद से जुड़े हुए हमारे दर्शकों के लिए एक खास सूचना है।
मिली जानकारी के अनुसार CTV7 की मिलती जुलती हुई आईडी लेकर दीपक नाम का एक व्यक्ति अलग अलग गांवों में जाकर के अवैध वसूली का काम कर रहा है। अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो सीधे थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दें। हम आपको बता दें कि दीपक नाम से CTV7 का कोई भी संवाददाता महासमुंद में कार्यरत नहीं है। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।